आज बलियापुर परजन्य बीएड कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आहूत कार्यक्रम गांव चलो अभियान कार्यशाला की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सिंदरी के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री इंद्रजीत महतो जी के धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी जी शामिल हुई। इस बैठक में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को गांव में प्रवास करना है, गांव के लोगों की समस्या सुननी है और भारत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी देना है और भाजपा के नीति के बारे में बताना है। मौके पर ग्रामीण जिला के महामंत्री निताय रजवाड़ जी, कार्यक्रम के सह संयोजक संतलाल प्रमाणिक जी, कार्यक्रम के प्रभारी अधिवक्ता फिरोज दत्ता जी, मंडल अध्यक्ष मंटू रवानी जी व आशीष मुखर्जी, खगेन पांडे, विनय मुखर्जी, महामंत्री मुक्तेश्वर महतो, विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो, पिंटू मंडल, गौतम चौबे, दीपक गोप, विश्वजीत मुखर्जी, संजीत गौराई, विजय रवानी, मिंटू साव, बादल रवानी, अरुण महतो, सपन बनर्जी, हरे कृष्ण रवानी, जयदेव महतो, विश्वामित्र महतो, पंकज सिंह, रतन सिंह, पंकज सिंह, सागर हुसैन आदि लोग उपस्थित थे। बलियापुर से जितेश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा के अंतर्गत गांव चलो अभियान का आपका बीजेपी कार्यक्रम आयोजन रखा गया बीएड कॉलेज में, इसके संबंधित में कुछ सब क्या कहना चाहेंगे आप? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आम जनमानस के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो वास्तविकता लाभुकों के बीच में जा रहा है कि नहीं, इसी निमित्त हम लोग यह कार्यक्रम गांव चलो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं आज से। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि आम जनमानस के बीच में हम सभी कार्यकर्ता पहुँचे और उसमें सभी जन कल्याणकारी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी चलाई जा रही है वो आप लोगों के बीच में सहजता के साथ उपलब्ध हो रहा है कि नहीं। इससे जैसे आपका उज्ज्वला गैस का कनेक्शन का, जैसे पीएम आवास, आपका वो राशन कार्ड आपके पास है कि नहीं, आपके पास आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं, अगर नहीं बना है ना तो हम लोग अपने स्तर से उस लाभुक के बीच में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराएं। यही सब हम लोग को दिशा निर्देश मिला है और उसी का निर्वहन करने के लिए हम लोग धरातल पर जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ता हर गाँव में। ये तो बात आपका सही है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आज देखिएगा कहीं ना कहीं प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर योजना पहुंच रही है और ये काम हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब किस कारण से आप? यही तो देखिए, यहाँ पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जन कल्याणकारी योजना है और राज्य सरकार अलग है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर डबल इंजन की सरकार रहता तो ये स्थिति उत्पन्न ना होती। अभी राज्य सरकार, अभी जेएमएम का सरकार, गठबंधन का सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी योजनाएं है वो वास्तविकता किस कारण से लाभुक तक नहीं पहुंच पा रहा, उसी लिए तो हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं ताकि हम लोग डायरेक्ट संवाद कर सके लाभुक के बीच। क्या आपको नहीं मिल रहा, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, उसी कारण का ही तोड़ निकालने के लिए हम लोग सीधा संवाद करेंगे हर पंचायत में, हर गांव में, सभी कार्यकर्ता पंचायत अब जा मतलब ये होगा जैसे आज सिंदरी विधानसभा में 23 ग्राम पंचायत है, नहीं तो बलियापुर प्रखंड में 23 पंचायत है। तो आप मतलब हर एक पंचायत में हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हमारा बूथ अध्यक्ष हर एक पंचायत में हर गांव में जाएगा। पंचायत जैसे सिंदूरपुर में 5 बूथ है, सिंदूरपुर में 5 बूथ अध्यक्ष होंगे, उनके बाद जो उस मंडल के आपका जो संयोजक है वो प्रवासी में रहेंगे। हम लोग जो 11 हम लोग का यहाँ 11 जो पंचायत से पूर्वी मंडल हम लोग 11 को पंचायत है। अब 11 पंचायत में आपका 62 को बूथ है। अब 62 बूथ में 62 को जो बूथ अध्यक्ष है उनके साथ तो जो प्रवासी रहेंगे वो तो सीधा संवाद करेंगे। और बूथ अध्यक्ष में हम लोग जो बनाए हैं, शक्ति केंद्र बनाए, शक्ति केंद्र का जो संयोजक है, प्रभारी है, इससे सभी से हम लोग को कनेक्टेड होना है, जैसे कहीं डिसकनेक्टेड ना हो। हम पदाधिकारी हैं लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता जो जमीन पे है, जो बूथ पे है, उसके साथ हमारा अगर कोई संवाद होगा ही नहीं तो बेचारा वो करेंगे क्या। इसीलिए इस कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दिशा निर्देश पर ही इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। सर आप कुछ करना चाहेंगे? बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? हम ये
धरातल को जो आपका जो सरकार दिया गया जितना कुछ धरातल में आया नहीं है, पर जो सेवा नहीं हुई, मतलब जो किसी का लाल कार्ड, किसी का जो भी समस्या आ रहा था, इसको ले करके गांव-गांव में जाके ये होगा, तो इसके विषय में देखिए, आपका चैनल के माध्यम से मैं झारखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी पूरा देश राममय है, इसलिए पूरा देश की जनता को राम राम। देखिए, हमारे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये गरीब का सरकार है। और हमारा जो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अंत्योदय जो लास्ट पंक्ति में बैठे हुए हैं, गरीब के लिए है। तो हमारा ऑलरेडी अभी हम लोग को 80 करोड़ आदमी को मुफ्त अनाज दे रहा है। हमारा प्रधानमंत्री डिक्लेयर किए हैं कि जितना गरीब है सबको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ का जो हमारा राज्य का जो सरकार है, ये लूटो और फूटो है। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। यहाँ गठबंधन का सरकार सब लूटने में, बालू, कोयला, लोहा, चोरी ही चोरी, लूट ही लूट। मान लीजिए जो हमारा प्रदेश का मुखिया वो जेल चल जाए, वो राज्य का स्थिति क्या है। यहाँ अफसास सही चल रहा है, शासन और प्रशासन बोल के कुछ नहीं है। यहाँ जो जो मर्जी कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, लूट ही लूट है। जनता त्रस्त है। पहले ये लोग तो बैला फुसला के वोट ले लिए। ये लोग के घोषणा पत्र में था कि हर एक गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे। हम लोग जो प्रधानमंत्री PM आवास दे रहा है, हम मुख्यमंत्री आवास देंगे। उसमें पानी रहेगा, शौचालय रहेगा, किचन रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन अभी तक खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं है। वो वादा किए थे कि हम प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी एको युवा को, बेकार को नौकरी मिला है। ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है ये सरकार। देखिए, मेरा हल खुला है, लेकिन यहाँ का लोकल क्षेत्र का एको को मजदूर को रोजगार नहीं मिला। हमारा ही जमीन पर कोयला उठ रहा है, आउटसोर्सिंग चल रहा है। लेकिन हमारा जो झारखंड का भाई, मेरे सिंदरी विधानसभा का भाई युवा है, किसी को रोजगार नहीं है। हमारा रघुवीर जी का सरकार में महिलाओं के लिए 1 रुपये में आज प्रथम कंडा ओवरब्रिज में रड निकलने के कारण मतलब 2 मृत्यु भी हो चुका है और अभी तक दुर्घटना होते जा रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, डे ना डे कुछ ना कुछ हो रहा है। सर, इसके संबंध में आप कुछ कहेंगे? देखिए, पूर्वी का अध्यक्ष हमारे माननीय अध्यक्ष आशीष मुखर्जी जी यही हैं और पश्चिमी के मंटू रवानी जी हैं। हम आप अपना स्तर से बता रहे हैं कि यदि अगर आप लोग को लग रहा है वो कौन संवेदक काम किया है, इतना उनका जरूर उनका विवरण निकाल लीजिएगा। बाकी उस पर जो करेंगे, क्या कि हम भी कई बार गए हैं उधर, उनका जो रड निकलने से कई जगह दुर्घटनाएं हो रही है, कई लोगों का उसमें मृत्यु भी हो गया, हमको अभी आप लोग बताए हैं। तो ये दुखद वाला विषय है। लेकिन जो संवेदक इस तरह का काम किया है, उस पर हम चाहेंगे DC साहब से कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको लगता नहीं है कि 2 साल हुआ है, 1.5 साल जो भी हो। तो इतना जल्दी अगर काम में अगर उसमें त्रुटि निकल जाए तो कहीं ना कहीं संवेदक जो है वो दोषी नहीं, महादोषी है। और दोषी इसलिए है कि वहाँ जीवन और मृत्यु वाला ये आ जाता है दुर्घटनाएं, उसके लिए वो महादोषी है। उस पर जहाँ जरूरत होगा, हम अगर आपको उसका खोज के दीजिएगा ना, DC साहब को हम लोग लिखते हैं, उस संवेदक पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सर? एकदम हमारे जो विधायक प्रतिनिधि जो बोले हैं, आपका सही बोले हैं। उस तरह का संवेदक पर सही में उन लोगों को कार्रवाई भी होना चाहिए और उनको फिर से ये काम करना भी चाहिए। जहाँ भी जो खराब हुआ है सबको मरम्मत करके ठीक करें अपना, नहीं तो फिर हम लोग अपना जो है भाजपा उनको छोड़ने वाला भी नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द अगर वो संवेदक अगर इस चीज़ को ठीक ढंग से फिर से दोबारा ठीक नहीं कर लेता है, तो हम हमारे अध्यक्ष जी से हम चाहेंगे कि इस पर आप अपना तैयारी करें। उस हाईवे को ही जो है ना, ओवर ब्रिज को ही हम लोग बाधित करेंगे और उस संवेदक को भी वहाँ लाएंगे और लोगों के बीच उनका वो जो भी दंड होगा वहीं देगा। क्योंकि इतना गलत काम करने वाला को, दोषी को नहीं बख्शा जा सकता।